Welcome back. I am Deepan Purival and you're watching the Savera. A fresh round of interstate tensions over water has erupted between Punjab and Haryana, with Punjab capping the Bhakra water supply to Haryana at 4,000 cusecs. A technical committee of Bhakra Beas Management Board, which comprises of chief engineers of all the partner states, had on April 23rd decided that 8,500 cusecs of water would be provided for 7 days to Haryana. Of the 8,500 cusecs, Haryana would have got 7,000 cusecs, while 1,000 cusecs would have gone to Delhi and 500 cusecs to Rajasthan. Haryana officials said the matter of reduction of water allocation was taken up during a meeting of the Bhakra Beas Management Board on April 28th, where Punjab officials flatly refused to increase the water allocation to Haryana. The reduced water supply would affect Hisar, Sirsa and Fatehbad districts of Haryana. In a communication dated April 27th to Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini cautioned that failure to ensure timely release of water from dams could force the Bhakra Beas Management Board to discharge large volumes into the eastern rivers of the Indus system during the monsoon session. Such an outcome would result in water flowing into Pakistan, an eventuality that must be avoided, especially in light of India's suspension of the Indus Waters Treaty. पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु यह एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं, यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9,000 क्यूसिक पानी बीबीएमबी द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9,000 क्यूसिक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसिक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसिक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसिक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसिक ही रह जाता है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4,000 क्यूसिक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि बीबीएमबी हरियाणा की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है तो यह भाखड़ा डैम के जल भंडार का मात्र 0.0001% होगा। इससे भाखड़ा के जल भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। मान साहब, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली जाने वाले पानी पर आपकी सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हार गई है तो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए मान साहब यह बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। मान साहब ने पोंग और रणजीत सागर डैम में पानी का जल स्तर कम होने की वकालत तो की है, परंतु यह नहीं बताया कि भाखड़ा डैम की क्या स्थिति है, क्योंकि हरियाणा को पीने का पानी भाखड़ा डैम से मिलता है, न कि पोंग डैम या रणजीत सागर डैम से। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यों की मांग हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है, जिससे बीबीएम द्वारा गठित एक तकनीकी कमेटी द्वारा तय किया जाता है। मान साहब, यह कहना कि आज से पहले पंजाब ने या बीबीएमबी ने पानी का हिसाब नहीं रखा, यह बिल्कुल झूठ है। एक एक बूंद पानी का हिसाब बीबीएमबी के साथ साथ राजस्थान, पंजाब,
दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के पास हर समय रहता है। मान साहब, इस विषय पर मैंने 26 अप्रैल को स्वयं फोन पर आपको बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब आपने आश्वासन दिया था कि शाम तक पानी छोड़ देंगे और आपने मुझे यह भी कहा था कि आप मुझे फोन पर बधाई भी देंगे मान साहब, परंतु अगले दिन 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि हरियाणा के अधिकारियों के फोन तक नहीं उठाए। इस पर मैंने अगले दिन आपको पत्र लिखकर इन तथ्यों से अवगत भी कराया है, परंतु मैं हैरान हूं कि 48 घंटे तक पत्र का जवाब देने की बजाय मान साहब आपने एक वीडियो जारी की और आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तथ्यों को दरकिनार करते हुए हरियाणा के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। मान साहब, हमारी संस्कृति में है कि अगर हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आता है तो पानी पिलाकर हम उसका स्वागत करते हैं। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून से पहले जल भंडार को खाली करना आवश्यक होता है ताकि मानसून के दौरान बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सके। यदि जल भंडार में जगह नहीं होगी तो अतिरिक्त पानी हरि के पतन के रास्ते पाकिस्तान चला जाएगा, जो न तो पंजाब के हित में है और न ही राष्ट्र के हित में है। मान साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि संकीर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सहयोग करें और हरियाणा को उसके उचित पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। मैं आपसे यह अपील करना। And now Ravneet Singh Bittu, whose union minister, has commented on the water issue between both the states, giving reply to Punjab CM Bhagwant Mann. Let's listen into him. देखो, जिस तरीके ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਇਰਾ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਭੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ 2-4 ਦਿਨ 10 ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਤਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੰਬ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। Stay tuned to the Savera for more updates and do like, subscribe to our channel and download the Savera app.